महाशिवरात्रि दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको सूट की कटिंग करना बताएंगे। ये रहा हमारा सूट कट करने के लिए हम सबसे पहले नाप की पूरी नाप करेंगे। ये रहा हमारा नाप, इसकी हम हर जगह से नाप ले लेंगे। सबसे पहले हम सूट की लंबाई नापेंगे। लंबाई है हमारा 31.5 इंच। फिर चेस्ट नापेंगे। चेस्ट है 32। आस्तीन है हमारी 9 इंच। गला है 5.5 इंच आगे का और पीछे का है 3 इंच। तो आइए अब हम इसको नापेंगे। तो ये हमारा कढ़ाई वाला सूट है। सबसे पहले हम कढ़ाई से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। कढ़ाई को ऐसे हम मिला लेंगे ताकि इधर उधर ना हो, दोनों तरफ बराबर वीडियो रहे। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छे से इसको रख लेंगे। तो ये हमारा पल्ला बराबर हो गया है। आइए अब हम निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले हम चेस्ट की लंबाई हमारी जैसे 32 इंच थी, तो 32 पे हम 8 प्लस कर देंगे तो 40 हो जाएगा। हम हमेशा चेस्ट को 8 इंच बढ़ा के कट करेंगे। तो हम 40 का चौथाई भाग 10 करेंगे। ओपन होके ये 40 का बनेगा। 2 इंच मार्जिन हो जाएगा तो हमारा 32 इंच रेडी होगा। दस 10 इंच हमने हर जगह से बराबर कर लिया है। अब हमें इतने से ही कटिंग करनी है। तो अब हम लंबाई लेंगे। लंबाई हमारी 31.5 इंच थी, तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से 33 इंच पे निशान लगाएंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके। 33 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच और आगे का गला हमारा 5.5 था, तो 5.5 इंच गले का लेंगे, निशान लगाएंगे इस पे। अब हम इस नाप को ऐसे मिला देंगे। साढ़े 3 इंच कंधी के लिए लेंगे। आर्म होल के लिए हम 6 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच का राउंड शेप दे देंगे। गुलाई करते हुए इसको हम निशान लगाएंगे। ये हमें चौक बनाने के लिए यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाएंगे। 12 इंच पे निशान लगाने के बाद इसके आधे हिस्से पे 6 इंच पर, अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप इसको ऐसे फोल्ड करके आधे इंच पे निशान लगा सकते हैं। ये आधो आध हो गया है। अब हम यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे फिगर का राउंड देने के लिए। अब हम इसी निशान को ऐसे मिलाते हुए ऐसे निशान लगाएंगे और ये हमारी सीधी लाइन पूरी मिलाते हुए अब हम इसको कट करेंगे। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे।
पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। इसको हम 10 इंच लेंगे। हमने 10 इंच पे इसको बराबर कर लिया है। अब हम आगे वाले पल्ले को इस पे रख के पीछे की कटिंग करेंगे। और आगे वाले पल्ले को रख के हम पीछे की कटिंग सेम टू सेम नहीं करेंगे, क्योंकि आगे का गला हमारा चेंज है तो पीछे का हमको चेंज करना है। जैसे आपको रखना हो गोल चौकोर जैसे भी आप रख सकते हैं। बाकी फिगर की कटिंग वही रहेगी सेम, तो हम निशान लगा लेंगे इसको। आर्म होल को आगे से पीछे का आधा इंच थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे। तो अब हम पीछे के गले को कट करेंगे। तो हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, और जितनी हमें लंबाई लेनी हो गले की उतने पे हम निशान लगाएंगे। तो 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 3.5 इंच का हमें गला चाहिए। आधे इंच का मार्जिन दे के हम राउंड शेप देंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारे पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम आस्तीन को कट करेंगे। आस्तीन कट करने के लिए हम सबसे पहले जितनी हमें लंबाई रखनी है आस्तीन की, उससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके फोल्ड करेंगे। अब हम इसको 4 बार फोल्ड कर लेंगे। ऐसे 4 बार फोल्ड करने पे हमारे इस कपड़े की चौड़ाई 8 इंच होनी चाहिए। ये रहा हमारा 8 इंच। अब हमें लंबाई जितनी रखनी है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके हम निशान लगाएंगे। हमारी आस्तीन थी 9 इंच, तो 10.5 पे हम निशान लगाएंगे। 10.5 पे निशान लगाने के बाद हम इधर से 3 इंच कम करके 7 पे राउंड शेप देंगे। अब हम इस आस्तीन को कट करेंगे। ये हमारी आस्तीन कट हो गई है। अब हम इधर से 1 इंच पे ऐसी ढलान देते हुए निशान लगाएंगे और अब इसको कट कर लेंगे। ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स,
अब हम गले की पट्टी कट करेंगे। तो बचे हुए कपड़े को ऐसे बिछा के हम गले को ऐसे रखेंगे। अब इसके चारों तरफ हम ऐसे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई पर चौड़ी पट्टी निकाल लेंगे। अब हम इसको कट करेंगे। ये हमारे आगे की पल्ले की कटिंग है। आगे का गला कट कर रहे हैं। अब हम पीछे के गले को कट करेंगे। गले की पट्टी कट करने के लिए हम गले को रख देते हैं और 1.5 से 2 इंच चौड़ी पट्टी काट लेते हैं। आपको जो डाउट हो फ्रेंड्स वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि वीडियो की न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।